आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग मूविंग एवरेज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन। ये नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं है, जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 50 डे का मूविंग एवरेज होता है, 200 डे का मूविंग एवरेज होता है। तो आपको इस तरीके के मूविंग एवरेज इस वीडियो में नहीं सीखने के लिए मिलेंगे। उससे कुछ अलग मूविंग एवरेज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब नॉर्मल मूविंग एवरेज हम सब ट्रेड करते हैं। मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर के बाद एंट्री करना, मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखना, प्राइस किस तरीके से मूविंग एवरेज के साथ बढ़ती है और किस तरीके से मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर जैसा काम करता है, ये हमें तो पता है। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है नॉर्मल जो मूविंग एवरेज है उसके, कि वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो सिग्नल जो हमें मिलते हैं वो थोड़े से लेट मिलते हैं। प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर मूविंग एवरेज हमें सिग्नल दे देता है। या फिर अगर आप क्रॉसओवर देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज अगर बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो प्राइस उससे पहले ही निकल जाती है और क्रॉसओवर जो होता है वो बाद आता है। मतलब ये लैग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है अब नॉर्मल जो मूविंग एवरेज रहते हैं, चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज ले लो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लो। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसमें, कि मार्केट में जो नॉइज होती है वो उस तरीके से वर्कआउट करता है मूविंग एवरेज। मान लीजिएगा कोई न्यूज़ आ गया, जैसे कि मार्केट गिर रहा है, कोई बैड न्यूज़ आ गया और मार्केट गिर रहा है, तो प्राइस बहुत पहले इफेक्ट कर देती है और मूविंग एवरेज ऊपर रहता है और बाद में मूविंग एवरेज आके उसको क्या करेगा, टच करेगा। तो ये जो नॉइज़ रहती है, मार्केट नॉइज़, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं जो नॉर्मल मूविंग एवरेजेस रहते हैं, वो सिंपल हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो। तो जो मैं आज आपको मूविंग एवरेज बताने जा रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, ये मार्केट के नॉइज़ के ऊपर काम नहीं करता। मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो ये अलग तरीके से काम करता है। तो आपको इस मूविंग एवरेज को एंट्री टेक्निक के लिए और एग्जिट टेक्निक के लिए यूज़ करना है। खास करके एग्जिट टेक्निक के लिए इसको आपको यूज़ करना है, लेकिन किस तरीके से यूज़ करना है, सेटिंग्स क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर। बिरला केबल का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, बीच में हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, या फिर ये इंडिकेटर हमने लगा के रखा है। लाइन तो हमने ड्रॉ नहीं की है भैया, ये तो अपने आप ड्रॉ होती है। तो इस इंडिकेटर का नाम है, अभी नाम रिवील होने जा रहा है, इस इंडिकेटर का नाम है एडेप्टिंग मूविंग एवरेज। आपको टाइटल से तो पता ही चल गया होगा, मैं भी क्या पागलों जैसे बात कर रहा हूँ। एडेप्टिंग मूविंग एवरेज इसका नाम है। आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं, अपस्टॉक में और ज़ीरोदा में ये नहीं अवेलेबल। तो ये पहली बात जान लीजिए, अपस्टॉक में अवेलेबल नहीं है और ज़ीरोदा काइट में अवेलेबल नहीं है। बाकी कौन से प्लेटफॉर्म पे मैंने चेक नहीं किया है। अगर आपने किया होगा और आपको मिला होगा तो वेरी गुड, और अगर नहीं मिला है तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट के ऊपर हमने ये इंडिकेटर लगाया है। अब थोड़ी सी इसके सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो AMA इसका नाम है, सेटिंग्स में जाना है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने AMA बना दिया है। लेंथ जो है वो आपको रखनी है 40 लेंथ रखनी है। फास्ट EMA लेंथ रखनी है आपको 5 और स्लो EMA लेंथ आपको रखनी है 20। मतलब इसकी सेटिंग क्या रखनी है आपको, 40, 5 और 20। जो हम RSI में सेटिंग करते हैं, जो मूविंग एवरेज सेट करते हैं हम, 50 डे हो गया, 20 डे हो गया, 44 डे हो गया, 200 डे हो गया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे 3 सेटिंग करनी है। लेंथ आपको रखनी है 40, फास्ट EMA लेंथ रखनी है 20 और स्लो EMA लेंथ रखनी है 20। 40, 5, 20, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। उसके बाद कुछ भी चेंजेस ना करते हुए ओके कर देना है। तो ये आपको प्लॉट हो जाएगा इस तरीके से इंडिकेटर। कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है इसके। तो कैलकुलेशन के बारे में बता के मैं आपको बोर नहीं करूँगा, सीधे आपको बताऊँगा किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो जैसे ही मार्केट रेंज में आता है, किसी रेंज में फंसता है, मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है या रेंज में ट्रेड करता है, साइडवेज मार्केट रहता है। तो नॉर्मल जब आप मूविंग एवरेज देखते हो तो साइडवेज अगर इस तरीके से मार्केट रहेगा तो मूविंग एवरेज प्राइस के साथ इस तरीके से बिहेव करता है, कभी कभी सीधा भी रहता है। लेकिन ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो है ये आपको सिर्फ अप ट्रेंड में अच्छा खासा मूव होता दिखाई देगा या फिर डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा मूव होता दिखाई देगा।
साइडवेज मार्केट में ये हमेशा फ्लैट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। फ्लैट मार्केट में या फिर साइडवेज मार्केट में क्या होता है, हमेशा स्टॉप लॉस हिट होता है। आप जाते हो रेजिस्टेंस के पास, आपको लगता है ब्रेकआउट आएगा, आप यहाँ पे बाय करते हो, स्टॉक यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद आपको सोचते हो कि यहाँ से गिरावट आएगी, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मूविंग एवरेज के साथ काम करना। तो अगर आप एडेप्टिव मूविंग एवरेज लगाते हो तो साइडवेज रेंज अगर रहेगी तो वो मूविंग एवरेज फ्लैट रहेगा, तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, वेट करना है। आपको कब ये रेंज ब्रेक होगी इसका थोड़ा सा वेट करना है। किस तरीके से ये रेंज कैलकुलेट होगी, जहाँ से आपका मूविंग एवरेज फ्लैट होना शुरू हो गया है वो आपको एक रेंज बता देता है। तो आपको ट्रेड कब लेना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देने हैं जो भी मार्केट रेंज में चल रहा है। इस तरीके से ये एक रेंज बन गई मार्केट की, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मूविंग एवरेज भी है जो फ्लैट हो गया है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज AMA जिसको हम बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये राइजिंग होने लगता है तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर देना है। डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम डेली चार्ट पे यूज़ करना, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, बहुत सारी नॉइज़ होती है, बहुत सारे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी नॉर्मल की तरह वर्कआउट कर सकता है। हालांकि मैंने सिर्फ डे चार्ट के ऊपर इसका बैक टेस्टिंग किया है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अभी तक इतना ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं किया, मेरा अभी प्रैक्टिस चालू है, थोड़ा बैक टेस्टिंग चालू है। जैसे ही इंट्राडे के लिए ये अच्छे से वर्कआउट करने लगता है, मैं आपके लिए एक और इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, इंट्राडे में भी ये वर्कआउट करता है। फिलहाल डेली चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग मैंने कर ली है, तो आपको इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर डेली चार्ट के ऊपर ही इसे यूज़ करें। तो जैसे ही ये राइजिंग होने लगता है तो आपको पता चल जाता है कि मूवमेंट आने वाली है। अब आपको ये पहले ही पता चल गया कि ये राइजिंग हो रहा है मूविंग एवरेज, तो एक रेंज का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ किए रहते हैं, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर आपको बाइंग करनी है। अब ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया था, और यहाँ से यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है, जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है, इसका राइज नहीं हुआ था, ये राइजिंग पे नहीं था, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे ही क्यों कंसीडर हुआ, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ये राइजिंग दिखाई देने लग गया। तो जैसे ही ये मूविंग एवरेज आपको राइजिंग दिखाई देने लगता है तो आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं उसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको बाइंग करनी है, उसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको क्या करना है, बाइंग करनी है। और स्टॉप लॉस जो है वो आपको मूविंग एवरेज के नीचे का लगाना है। हालांकि थोड़ा लंबा ये स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। हॉरिजॉन्टल रे हम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ये रेंज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये एक रेंज हो गई, और इसका अगर ब्रेकआउट आप देखोगे तो इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। अब इसकी प्राइस अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली तो आपको पता चलता है कि ये गैप अप के साथ ओपन हुई है ऊपर, लेकिन इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं क्योंकि कंफर्म यहाँ पे कैंडल हो गई है। तो बाइंग अगर आप देखोगे इस कैंडल के ऊपर, अगर बाइंग देखोगे तो 102 ये प्राइस हमें मिलती है। तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, मूविंग एवरेज के नीचे। अब ये मूविंग एवरेज कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मूविंग आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया, उसी कैंडल के मूविंग एवरेज के, या फिर जो भी एंट्री आप करते हो उस टाइम पे मूविंग एवरेज कहाँ पे है उसके थोड़े से नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे अराउंड 91-90 के आसपास। मतलब यहाँ पे आपने 12-13 रुपए की रिस्क ली है, और जब तक कोई कैंडल इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस नहीं करती, नीचे क्रॉस करके बंद नहीं होती, तब तक आपको टारगेट होल्ड करके रखना है, तब तक आपको स्टॉक होल्ड करके रखना है। अब जैसे ही ये स्टॉक राइजिंग में आ गया, स्टॉक में मोमेंटम आ गया, स्टॉक ने नया हाई बना लिया। अब टारगेट आपके हिसाब से लगा सकते हो, प्रीवियस स्विंग हाई पे बुक कर सकते हो, फिबोनाची का इस्तेमाल करके ऊपर वाला जो टारगेट है वो बुक कर सकते हो, या फिर सेफ साइड आपको कुछ नहीं पता है, आप सिर्फ मूविंग एवरेज देख रहे हो, इस वाले मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, तो जैसे ही कोई रेड कैंडल बनती है इस मूविंग एवरेज के नीचे, इसको क्रॉस करके नीचे बनती है, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो आपके ट्रेड से। सिंपल रूल फॉलो करने हैं, मूविंग एवरेज लगाना है डेली चार्ट के ऊपर, साइडवेज मार्केट ढूंढना है, साइडवेज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। जैसे ही मूविंग एवरेज राइजिंग की तरफ चले जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे, अभी हम रेजिस्टेंस के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर दिखाएंगे एग्जांपल।
रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है। स्टॉप लॉस आप मूविंग एवरेज के नीचे का लगा सकते हो और एग्जिट आपको करनी है जैसे ही कोई कैंडल रेड कलर की कैंडल बनती है मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करते हुए, तब आपको एग्जिट करना है। अब यहाँ पे 102 पे एंट्री तो आपने देख ली, एग्जिट आप अगर देखोगे तो 150 के आसपास एग्जिट मिलती है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना था, लगभग 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और आपका टारगेट यहाँ पे 150 मतलब 48 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिला है और 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आपने यहाँ पे दिया है। अगर आप थोड़ा सा फिबोनाची वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो आपको ऊपर वाले टारगेट यहाँ पे मिल जाते हैं 180 के आसपास। तो ये भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और जो एग्जिट का रिस्क रिवॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। अब सेम आप यहाँ पे देखोगे, फिर एक बार यहाँ पे मार्केट रेंज में फंस गया क्योंकि ये फ्लैट हो गया। तो ये एक रेंज बन गई थी, नीचे के साइड पे ये और ऊपर के साइड पे है। जैसे ही ये ऊपर क्रॉस होने लग गया, यहाँ से टारगेट ऊपर का मिल गया। कुछ यहाँ पे आपको थोड़ा कम टारगेट मिला है। अब स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज है, मार्केट है, तो आपको कम ज़्यादा टारगेट यहाँ पे मिलता रहता है। लेकिन इसकी अगर आप एक्यूरेसी देखोगे तो अराउंड 65 to 75% की एक्यूरेसी इस मूविंग एवरेज के साथ आपको मिल जाती है। मार्केट में जो नॉइज़ है उस नॉइज़ को थोड़ा सा अलग करते हुए ये मूविंग एवरेज काम करता है और लैगिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करता है और आपको एंट्री थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। थोड़े से शॉर्ट पोजीशन के ट्रेड देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जो है वो इस रेंज में फंस गया है। यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो गया है पूरा, ये मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट हो गया और जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव देने लग गया तो आपको अलर्ट हो जाना है कि शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। शॉर्ट की पोजीशन आप किस तरीके से लोगे, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ और नीचे की साइड में आपने ट्रेड ले लिया तो प्रीवियस सपोर्ट के तक, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक आप टारगेट बुक कर सकते हैं या फिर क्रॉस करके ऊपर जाए तो भी आपका एग्जिट आपको मिल जाता है। तो दोनों तरीके के ट्रेड आपको इस मूविंग एवरेज से मिल जाते हैं, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि साइडवेज मार्केट होना चाहिए और जो सर्किट वाले स्टॉक है उससे थोड़ा सा आपको दूर रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सर्किट लगा है, लेकिन ये बिरला केबल वाला जो स्टॉक है ज़्यादा सर्किट नहीं लगते हैं। बहुत कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो जिनके ऊपर रोज सर्किट लगते हैं, तो सर्किट के जो स्टॉक है उससे थोड़ा सा दूर रहिए और जो मोमेंटम वाले स्टॉक है जो अच्छी खासी मूवमेंट देते हैं तो उसमें आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो पीछे जाके थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया है। मूविंग एवरेज को अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करते हैं तो अच्छे तरीके से आपको ट्रेड भी मिल जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ये देखिए पूरा फ्लैट हो गया है, ये यहाँ पे पूरा ये जो मूविंग एवरेज है ये पूरा फ्लैट है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। आगे देखेंगे तो आगे भी ये फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट आई है ये पूरा यहाँ पे फ्लैट आप कह सकते हैं, इसे साइडवेज मार्केट है, पूरा फ्लैट है और जैसे ही रेंज ब्रेक की है तो मार्केट ने हाई यहाँ पे लगा दिया है। तो आप इजीली ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में अच्छी तरीके से जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ याद रखना डेली चार्ट के ऊपर मैंने इसे अभी बैक टेस्ट किया है, इसकी वजह से आप भी डेली चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके इस इंडिकेटर को यूज़ करना। 15 मिनट के ऊपर अगर आप बैक टेस्ट करके यूज़ करते हो तो कमेंट में मुझे बताना कि ये वर्कआउट होता है, तो मैं भी थोड़ा सा उसे ट्राई करूँगा। तो बैक टेस्ट करना ज़रूर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस इंडिकेटर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आप ये इंडिकेटर यूज़ करके प्रॉफिट कमाते हो, या फिर कोई भी आपको इस इंडिकेटर के बारे में डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।